Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is speech in English, which is a topic of English grammar from class 4 to 12th and for all competitive exam. मेरा आज का टॉपिक है कि स्पीच इन इंग्लिश, इंग्लिश में स्पीच क्या होती है, जो एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो कि जो स्पीच है, मतलब स्पीच जब हम कोई भी, जैसे 15 ऑफ अगस्त की स्पीच हो गई, इंडिपेंडेंस डे की हो गई, रिपब्लिक डे की स्पीच हो गई, कोई जो है टीचर्स डे पे स्पीच देता है, तो ये सारे क्या हो गए स्पीच। कि भाई हम स्पीच जो है वो होती क्या है और स्पीच को हम कैसे कैसे आगे डिफाइन कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीच होती क्या है। इन इंग्लिश लैंग्वेज एवरी वर्ड इज कॉल्ड स्पीच। हर एक वर्ड, अभी जो भी मैं इन पढ़ रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ या लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, हर एक वर्ड जो है वो क्या है, स्पीच का एक पार्ट है। एक स्पीच का एक पार्ट है हर एक वर्ड। फिर हम क्या कह सकते हैं, द एबिलिटी टू स्पीक, बोलने की क्षमता, उसको भी हम क्या कह सकते हैं एक तरीके से कि भाई ये स्पीच का मीनिंग है, द एबिलिटी टू स्पीक। नेक्स्ट है अ फॉर्मल टॉक। फॉर्मल टॉक जिसमें हम फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, दैट यू गिव टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि हम एक फॉर्मल टॉक कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं लोगों के साथ। कोई भी अपने स्कूल में कोई भी स्पीच दे रहा है, किसी भी टॉपिक पे दे रहा है, तो वो क्या कहलाती है, स्पीच कहलाती है। स्पीच इज़ अ ह्यूमन वोकल कम्युनिकेशन, वोकल वॉइस से कम्युनिकेशन यूजिंग लैंग्वेज, भाषा का यूज करके, विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजनों और स्वर का यूज करके, भाषा का यूज करके जो वोकल कम्युनिकेशन किया जाता है, ह्यूमन वोकल कम्युनिकेशन, वो क्या कहलाती है, स्पीच। In English grammar, the term speech refers to the process of communicating or expressing one's thought. इंग्लिश ग्रामर में स्पीच का क्या मतलब है, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी के भी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, प्रस्तुत कर सके या कम्युनिकेट कर सके, एक से दूसरे को कह सके, वो क्या कहलाई जाती है, स्पीच कहलाई जाती है। तो मोटा मोटा यहाँ पर क्या हो गया कि स्पीच क्या हो गई कि जिसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकें, प्रेजेंट कर सकें, किसी फॉर्मल टॉक को बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को कह सकें, तो वो क्या कहलाया जाता है, वो क्या होती है, स्पीच। उसको स्पीच कहते हैं। अगर आपको उसको शॉर्ट में वीडियो चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्पीच। वो तो था कि भाई मीनिंग क्या होता है। तो अब जैसे कुछ कुछ जो है ऑक्सफर्ड के थ्रू या फिर मरियम वेबस्टर है, ये जो है इनके थ्रू जो है अलग अलग डेफिनेशन दी गई है स्पीच की, वो क्या होती है। तो पहला जो है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने की जो एक एक्ट है, जो कला है, या फिर द पावर ऑफ स्पीकिंग, बोलने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन, जो कि क्या है, ओरल, मतलब रिटर्न नहीं आएगा उसमें, ओरल, जो हम जो है ओरली बोल सके, मुंह के द्वारा बोल सके अपने उस कम्युनिकेशन को, उस या फिर एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस थॉट, या फिर किसी के थॉट को, विचारों को या उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने की क्षमता, बाय स्पीच साउंड एंड जेस्चर, जेस्चर के थ्रू और साउंड्स के थ्रू, वो क्या कहलाई जाती है, स्पीच कहलाई जाती है। कि भाई ओरल कम्युनिकेशन है एक तरीके से, पावर ऑफ स्पीकिंग है या एक्ट ऑफ स्पीकिंग है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी के इमोशंस को, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं साउंड्स के थ्रू, जेस्चर, हाथों से जो है बता के भाई इशारे करके, तो वो क्या कहलाई जाती है, वो क्या कह उसको बोलते हैं स्पीच। स्पीच की डेफिनेशन अब जो है मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग जो है स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है, द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स, कि कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना अपने विचारों को स्पोकन वर्ड्स में, वो क्या कहलाई जाती है, स्पीच। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सबसे मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और हर एक जो है उनको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वर्ड, वो शब्द दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन सेंटेंस, की कोई वो वर्ड्स जो एक सेंटेंस में अलग अलग रोल निभा रहे हैं। कि
कोई भी एक सेंटेंस आ गया, उसमें क्या हो गया, अलग अलग रोल कैसे हो गए कि कोई तो है ये बता रहा है कि ये नाउन है, कोई बता रहा है कि ये एडजेक्टिव है, कोई वर्ड बता रहा है कि ये प्रोनाउन है, कोई बता रहा है कि ये वर्ब है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है वर्ड्स जो है अलग अलग रोल निभा रहे हैं उस सेंटेंस में, उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। According to Oxford Dictionary, part of speech is defined as one of the classes into which डिफाइन किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कि जो स्पीच है वो क्या है, इज वन ऑफ द क्लासेस इनटू विच वर्ड्स, जिसमें शब्द जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर, अपनी अपनी ग्रामर के अकॉर्डिंग, सच एज नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एक्सेट्रा। कि अगर वो किसी विशेष वस्तु व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। तो वो जो है वो वर्ड्स जो है अलग अलग जो रोल प्ले कर रहे हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल, कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या क्या हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच आर एज फॉलो। नंबर वन, नाउन्स। जो स्पीच है उसके 8 पार्ट्स होते हैं, स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, और वो 8 पार्ट्स क्या है, नाउन, pronoun, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, connections और interjections। इन सब के बारे में हम डिटेल में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।